Very good morning to my dear students. हाँ, टुडे माय टॉपिक इज कायरल ट्री. ओके, इससे पहले मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था डेक्स्ट्रोरोटेसी एंड लीवोरोटेसी कंपाउंड. ओके, एंड असाइमेट्रिक कार्बन. अब यहाँ पर मेरा टॉपिक है कायरल ट्री. कायरल ट्री क्या है? एक्चुअली आप लोग देख रहे हो अपनी एनसीईआरटी में, जैसे ये मेरे हैंड है. हैंड की जब मैं मिरर में इमेज देखता हूँ तो हैंड की इमेज इस तरह की आती है. अब मैं इस अपने हैंड को देखकर इस इमेज में मैं क्लियर बता सकता हूँ कि जो थंब है, थंब की इमेज ये है, इस फिंगर की इमेज ये है. एक्चुअली यदि मैं इसे एज इट इज इस हैंड के ऊपर रखूं, इसे उठाकर इस हैंड को यहाँ से उठाया, जस्ट इसके ऊपर रख दिया, पलटा नहीं है, तब ये थंब तो आएगा इस फिंगर के ऊपर, ये वाली फिंगर आएगी इस फिंगर के ऊपर, ये वाली फिंगर आएगी इस फिंगर के ऊपर, ये वाली फिंगर आएगी इस फिंगर के ऊपर, और ये वाली फिंगर आएगी इस थंब के ऊपर. जैसे इसे उठाया एज इट इज. ठीक है, एक्चुअली आप लोग देख रहे हो जो ये मेरा ये हैंड है, ऐसे मैंने इसे उठाकर ऐसे रख दिया. ठीक है, जो ये मेरा हैंड है ये ऐसे इमेज है. अब मैंने इसकी इमेज जो बननी है ये, इसे ऐसे उठाकर ऐसे इसके ऊपर रख दिया, तो जस्ट इसके ऊपर नहीं आने का है. या फिट की इमेज को मैं इसके ऊपर रखूं, एकदम इसके ऊपर नहीं आने की है. ठीक है, हाँ, यदि ये जैसे सर्कल है, इसे मैंने उठा के इसके ऊपर रखूं, जस्ट ऐसे, जस्ट इसके ऊपर आ जाएगा. ऐसी ये इमेज जस्ट इसके ऊपर आ जाएगी. तो ये जो बॉडी है, इनकी जो ये इमेज है, these are superimposable. These objects are superimposable on their mirror image. Okay, and these body are non-superimposable on their mirror image. दोनों फर्क समझ आ गया? मैं जस्ट इसे इसके ऊपर रख सकता हूँ, मुझे एक बॉडी नजर आएगी. मैं इसे इसके ऊपर रख सकता हूँ, जस्ट एक बॉडी नजर आएगी. हाँ, यदि मैं इस हैंड को इसके ऊपर रखूंगा तो एक बॉडी नहीं, मुझे डिफरेंस नजर आएगा. इस फिट को यदि मैं इस फिट के ऊपर रखता हूँ तो भी मुझे डिफरेंस नजर आएगा. तो दीज आर नॉन सुप्रीम पॉसिबल एंड दीज आर सुप्रीम पॉसिबल. राइट. अब यहाँ पर चलो, ये तो मैंने अपने हैंड और फुट और ये सर्कल वगैरह से एग्जाम्पल लिया, लेकिन अब मैं इस एग्जाम्पल को अपने केमिकल कंपाउंड में फिक्स करूंगा. ठीक है, अपने केमिकल कंपाउंड में ये कौन कौन से केमिकल कंपाउंड सुप्रीम पॉसिबल हैं, कौन कौन से नॉन सुप्रीम पॉसिबल हैं, ये आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा. तो कायरल टी, देखो कायरल टी, तो क्या है कायरल टी? कायरल टी क्या है? दी ऑब्जेक्ट विच आर नॉन सुप्रीम पॉसिबल. नॉन सुप्रीम पॉसिबल यानी उन बॉडी की इमेज, सॉरी, कुछ बॉडीज को, जरा हैंड को, उनकी इमेज के ऊपर रखता हूं तो जस्ट एक दूसरे से मैच नहीं खाते हैं, थोड़ा डिफरेंस नजर आता है. दी बॉडी विच आर नॉन सुप्रीम पॉसिबल, एन, ठीक है, NON, नॉन, SUPERIM POSSABL, नॉन सुप्रीम पॉसिबल ऑन दियर मिरर इमेज. ठीक है, आर सेड टू बी कायरल. ठीक है, उन्हें हम कायरल कहेंगे. एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कायरलिटी. अब देखो इसका जो एग्जाम्पल है, आप लोग अपनी बुक देखो बेटा, ये टॉपिक एक्चुअली बहुत कम समझ आता है, लेकिन आप यदि इसे प्रैक्टिकली समझोगे तो समझ आएगा, वरना आपको समझ नहीं आने का है. ठीक है, अब देखिएगा, जैसे अब इस नॉन सुप्रीम पॉसिबल जो ऑब्जेक्ट है या सब्सटेंस है, उसका एग्जाम्पल देखो ये है. देखो ब्यूटेन-2-ऑल, इसमें 4 कार्बन है. देखो 1 कार्बन, ये 1 कार्बन यहाँ पर है, 1 2, अब 2 कार्बन, ये 4. इसका नाम है ब्यूटेन-2-ऑल. अब ठीक है, अब देखो जैसे ब्यूटेन-2-ऑल का हमने मिरर में इमेज देखी, तो जो ये ऐसे है ना भाई, बुक से समझने की कोशिश करें. देखो ये क्यों है, 3D स्ट्रक्चर है. अब ये जो ऐसे ऑब्जेक्ट और इमेज आ गई ऐसे, इमेज आ गई ऐसे, जो ये बॉडी है मेरी, ये इमेज आ गई ऐसे. ठीक है, इधर से
इधर को पलट गया। अब देखो जो ओ एच है ये इस साइड था, ये देखो इस साइड। भाई देखो जैसे ये पेन है, पेन की जो ये नोक है ये ओ एच को शो कर रही है, ठीक है। अब इसकी जो मिरर इमेज है ये ऐसे ऐसे हो जाएगी, ठीक है। अब देखो अभी मैं इस डॉटेड लाइन का और स्ट्रॉन्ग लाइन का मतलब आप लोगों को समझा रहा हूँ। ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है ये रहा, C2H5 ये रहा, H ये रहा। जरा पहले आप इस डॉटेड लाइन का और डार्क लाइन का मतलब समझिए। अब देखो जैसे, हाँ, अब जैसे यहां पर देखो इस तरह है, हाँ देखिएगा, हाँ देखो इस तरह से है। एक्चुअली मेरे एक हाथ में कैमरा है और एक हाथ में ये, हाँ हाँ, तो देखिएगा यहाँ पर जो मेरा ये 3D शेप है, 3D शेप है वो ये है, वो ये है, देखो इस तरह से, ये शेप इस तरह से है, हाँ इस तरह से। ये टेट्राहेड्रल शेप है। देखो जो ब्लैक पेन है ये मेरे से दूर है, ठीक है, ये मेरे से दूर है, और जो रेड पेन है ये मेरी तरफ है। और देखो ये जो ब्लू पेन है ये पेपर पे ड्रॉ है, और जो ये रेड पेन है डार्क वाला ये भी पेपर पे है। तो ये जो देखो टेट्राहेड्रल जो शेप होती है वो होती है इस तरह से, हाँ वो होती है इस तरह से। आप लोग इस टॉपिक को और जूम पर सही करके समझना। हाँ देखो जो टेट्राहेड्रल शेप है, टेट्राहेड्रल शेप, हाँ टेट्राहेड्रल शेप इस तरह से है। देखो ये और एक पेन ऊपर, ये मैं आप लोगों को जब जूम क्लास लूँगा बोर्ड पर, ठीक है, थोड़ा आज मेरे पास बोर्ड नहीं है, तो ये टेट्राहेड्रल शेप है, ठीक है। नीचे ये तीनों पेन एक ट्रायंगुलर की फॉर्म में इस तरह से, ठीक है, और एक इनके ऊपर। अब समझ जाइए आप, 11th क्लास में मैंने आपको सही करके क्लियर किया था, क्लियर। देखो इस तरह से, इस तरह से, दिस इज टेट्राहेड्रल शेप। देखो इसमें ये तीनों पेन नजर आ रहे हैं, ये टेट्राहेड्रल शेप है ये, और ऊपर ये रेड वाला, ये टेट्राहेड्रल शेप है, ब्लैक, और ये मेरा गुलाबी है, ये ब्लू है, ऊपर वाला डार्क रेड है, ठीक है। देखो ये अब पेपर पर जो ये इमेज है ना, अब देखो ये ऐसे है, ऐसे, ये ऐसे है, जैसे गुलाबी वाला मेरी साइड को है, ब्लैक वाला जस्ट बैक साइड में, ठीक है। और जो ये ब्लू है इसे मैं पेपर पे ड्रॉ कर सकता हूँ, और इस रेड पेन की लाइन को मैं पेपर पर ड्रॉ कर सकता हूँ। लेकिन इस गुलाबी को और ब्लैक को मैं पेपर पर कैसे ड्रॉ करूँ? तो जो बैक साइड में है, जो बैक साइड में एयर में, इसे तो शो किया गया है डॉटेड लाइन से, और इसे शो किया गया है डार्क लाइन से, ठीक है। देखो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये, हाँ ऐसा समझ जाइएगा भाई। क्लियर हो गया होगा वैसे आपको, और मैं आपको ये जूम पर सही करके बोर्ड पर एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन टॉपिक कम समझ आता है इस तरह से, ठीक है। देखो इस तरह से ये टेट्राहेड्रल शेप है ये, ओके, इस तरह से, इस तरह से। अब देखो कहने का मतलब मैं इसे पेपर पर ड्रॉ कर लूंगा, इसे पेपर पर ड्रॉ कर लूंगा, ब्लैक को और ब्लू को इसे मैं पेपर पर ड्रॉ कैसे करूं? देखो ये बैक साइड में, तो ये तो है मेरी डॉटेड लाइन, और जो मेरी साइड को है ये है क्या? डार्क लाइन। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये दोनों पेपर पे है, ठीक है। अब आप यहां पर देखिएगा, अब आप यहां पर देखिए, जो एक्चुअली जो ये डॉटेड लाइन है ये बैक साइड में है, और जो ये डार्क लाइन है ये मेरी साइड है, पेपर पर नहीं है, ये मेरी साइड है। और हाइड्रोजन और OH ये दोनों पेपर पर हैं, टेट्राहेड्रल शेप है। जब मैंने इसकी मिरर इमेज देखी तो OH ये रहा, हाइड्रोजन ये रहा,
भाई ये दोनों तो पेपर पे हैं, और मिथाइल ग्रुप ये जस्ट बैक साइड में एयर में है, और C2H5 ये मेरी तरफ एयर में है। डार्क लाइन टूवर्ड द ऑब्जर्वर, और जो डॉटेड लाइन बैकवर्ड फ्रॉम दी ऑब्जर्वर। ठीक है, ये 11th क्लास में मैंने क्लियर किया था। ये तो आगे इसकी मिरर इमेज। अब मैं इसे 180 डिग्री रोटेट करूंगा, 180 डिग्री। क्यों? मुझे तो इसकी तरह OH इधर है तो इसे भी साइड लाना है। अब जब ये था ना, देखो ये तो आ गई मिरर इमेज। मिरर इमेज तो आई ऐसे, जैसे ये, ठीक है, मेरा गुलाबी पेन है ऐसे, इसको मैंने ऐसे रोटेट, ठीक है। अब जब ये मिरर इमेज आई, अब इस मिरर इमेज को मैं 180 डिग्री रोटेट करूंगा, देखो इस तरह से 180 डिग्री, ऐसे ऐसे, ठीक है। देखो ऐसे, हाँ, इस तरह से ये है, और इस तरह 180 डिग्री, देखो ये 180 डिग्री, देखो ये, ठीक है। जब मैंने इसे इस तरह 180 डिग्री रोटेट किया तो OH जस्ट घूमकर इस साइड। अब देखो ये मिथाइल ग्रुप क्या है, मुझसे दूर है, मेरे से दूर है। अब लेकिन ये मेरी तरफ को हो जाएगा, पहले मेरे से दूर था, अब डार्क लाइन में मेरी साइड को है जब मैंने इसे 180 डिग्री रोटेट किया। अब जो मेरी साइड को था, जो मेरी तरफ को था, ये मुझसे दूर हो गया, ये होगी डॉटेड लाइन में। इथाइल ग्रुप डॉटेड लाइन में, मिथाइल ग्रुप मेरी तरफ, ये दोनों हैं पेयर पर। अब आप जरा इन दोनों इमेज को देखिए, D और F को। दीज आर नॉन सुप्रीम पॉसिबल ऑन दियर मिरर इमेज। भाई OH OH, अब देखना इथाइल की जगह तो हो गया मिथाइल, मिथाइल की जगह हो गया इथाइल, तो दीज आर नॉन सुप्रीम पॉसिबल। तो मेरा ये कायरल कंपाउंड का एग्जांपल है, कायरल, ठीक है। तो आप इस फिगर को यहां पर कायरल में, ठीक है, यहां पर आप लोग नोट करोगे। भाई मैंने बुक में तुम्हें समझा दिया है, ये क्लियर। वो कहता D एंड F, देखो F ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग E, जो F है E को 180 डिग्री पर रोटेट करने पर मिला है। F इज नॉन सुप्रीम पॉसिबल ऑन दी मिरर इमेज D, यानी F और D एक दूसरे के क्या है, नॉन सुप्रीम पॉसिबल है। तो दिस इज कायरल कंपाउंड। भाई ब्यूटेन डैश 2-ओल क्या है, कायरल कंपाउंड है, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कायरलिटी। भाई देखो कोशिश काफी करी है, एक्चुअली थोड़ा आज मेरे पास बोर्ड नहीं है, आपको समझाने की कोशिश करिए, मैं इसे दोबारा जूम पर लूंगा, ठीक है। एक्चुअली मेरे मोबाइल में नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही थी, अब मैंने दूसरा सिम वगैरह मैं आज परचेज कर लूंगा, ठीक है, और जिससे कि आप लोगों को ये मैं सही करके दोबारा से बोर्ड पर एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा इसका एग्जाम्पल अकायरल का। अब दूसरा है कायरल, सॉरी अकायरल, ये तो कायरल का है, कायरलिटी, ये एग्जाम्पल ये कायरलिटी का है, ठीक है। ये कायरल कंपाउंड है, ब्यूटेन डैश 2-ओल। ये लो मैं यहां पर लिख देता हूं, फिगर आप लोग बुक से बनाओगे, ब्यूटेन डैश 2-ओल, ब्यूटेन डैश 2-ओल, राइट। तो यहां पर आप लोग बनाओगे उसकी इमेज को। अब है अकायरल या अकायरलिटी, ACHIRALITY। अकायरलिटी, देखो कायरलिटी और अकायरलिटी, देखो कायरल में नॉन सुप्रीम पॉसिबल है मिरर इमेज, और अकायरलिटी में यानी अकायरल में सुप्रीम पॉसिबल है ऑन दियर मिरर इमेज, ठीक है। तो लिख दो दी ऑब्जेक्ट which are supreme possible, the object which are supreme possible on their mirror image, on their mirror image, the object which are supreme possible on their mirror image are known as achiral compound, are known as achiral compound, ठीक है। and this property is known as achirality, and this property
इज नोन एज अकायरलिटी। ठीक है, हम इसे अकायरलिटी के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल प्रोपेन डैश 2-ओल, प्रोपेन डैश 2-ओल इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखो मैं प्रोपेन डैश 2-ओल के एग्जाम्पल को आपको यहां पर क्लियर कर रहा हूं। आप लोग अपनी बुक में ही देखो, बुक की हेल्प से मैं क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, देखो ये प्रोपेन डैश 2-ओल, इसमें 3 कार्बन है, 1, एक कार्बन यहां पर है 2 और एक 3। ठीक है, ये प्रोपेन डैश 2-ओल है। अब इसकी मिरर इमेज तो ये रही भाई, मिरर इमेज जब मैंने इसे देखा, ठीक है, ये इस तरह से जो एक कंपाउंड था इस तरह से और इस तरह से ये, ठीक है भाई, इस कंपाउंड की इमेज ये है। देखो OH ये वाला मिथाइल ग्रुप ये रहा, ये वाला मिथाइल ग्रुप ये रहा और H ये रहा। डॉटेड लाइन में ये बैक साइड में देखो टेट्राहेड्रल शेप है, डॉटेड लाइन में यानी कि ऑब्जर्वर से बैक साइड में, डार्क लाइन वाली टुवर्ड द ऑब्जर्वर, ये दोनों एयर में है, ये बैक साइड में ये टुवर्ड द ऑब्जर्वर, ये दोनों पेपर पर। अब फिर हमने इसे 180 डिग्री रोटेट करा, देखो ऐसे इस तरह से रोटेट करा 180 डिग्री ऐसे। जब इसे 180 डिग्री रोटेट करा, ये तो घूमकर पहुंच गया इस साइड। अब देखो जो मेरी तरफ था मिथाइल ग्रुप, जो मेरी तरफ था टुवर्ड द ऑब्जर्वर, ये जब मैंने रोटेट किया, ठीक है, ऐसे 180 डिग्री रोटेट किया, जो मेरी तरफ था ये बैक साइड में पहुंच गया मिथाइल ग्रुप, और जो बैक साइड वाला था वो ये मेरी तरफ आ गया। ठीक है, ये वाला ना, जब मैंने इसे 180 डिग्री रोटेट करा, ऐसे रोटेट करा, तो जो मेरी तरफ था वो बैक साइड में, जो बैक साइड वाला था वो मेरी तरफ। तो हाइड्रोजन ये मेरा ऑन दी पेपर है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब देखो बात तो वही है, ये वाला मिथाइल ग्रुप ये वाला मिथाइल ग्रुप ये दोनों क्या एक जैसे ही तो हैं भाई। अब मैं इस मिरर इमेज को इसके ऊपर रख दूं ना, तो जस्ट एग्जैक्ट इसकी तरह आएगा भाई। OH जस्ट इसके ऊपर, H जस्ट इसके ऊपर, मिथाइल ग्रुप जस्ट इसके ऊपर, ये वाला मिथाइल ग्रुप जस्ट इसके ऊपर। देखो इस कंपाउंड को मैं इसके ऊपर रखूं तो जस्ट एक जैसा, तो दिस इज सुप्रीम पॉसिबल ऑन दियर मिरर इमेज। लेकिन आपका ब्यूटेन डैश 2-ओल वो भाई नॉन सुप्रीम पॉसिबल है, ये सुप्रीम पॉसिबल नहीं है। मैं इसे इसके ऊपर रखूंगा तो मुझे फर्क नजर आएगा भाई, मिथाइल इथाइल के ऊपर, इथाइल मिथाइल के ऊपर, भाई हाइड्रोजन, चलो ये दो, इन दोनों तो फर्क नजर आ रहा है। तो दिस इज नॉन सुप्रीम पॉसिबल एंड दिस इज सुप्रीम पॉसिबल, राइट। तो ये मेरा इसका एग्जाम्पल है, क्लियर। तो क्लास देखो, जो ये टॉपिक है ना बेटा, आप इसे प्रैक्टिकली समझोगे इमेज बनाकर 3D की हेल्प से तो समझ आएगा, वरना थ्योरी में टीचर कुछ भी कर ले इस तरह समझ नहीं आता है। मेरा मानना यह है, जैसे भी एक्चुअली मेरे पास इस टाइम बोर्ड नहीं है, मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन हूँ, आपकी ये वीडियो मैं पेपर पर बना रहा हूँ, लेकिन मेरा मानना यह है ये आपको कायरल और अकायरल समझ आ गया होगा। देखो मेन बात है समझ आने की, यदि आपको समझ आ जाएगा ना तो आप लोग खुद अपने आप बनाकर लिख दोगे। लेकिन यदि आपको समझ ही नहीं आएगा, भाई रट्टा मारने से क्या याद हो रहा है, केवल आपका दिमाग खराब होगा और कुछ नहीं। तो मैं चाहूंगा हर एक बात को आप प्रैक्टिकली समझें। अब इसके बाद देखो इस चैप्टर को मैं जल्दी से, ठीक है, 2 से 3 दिन में इस चैप्टर को फिनिश कर दूंगा भाई। इस वीक को कंप्लीट मान लो, कुछ एक्सरसाइज भी लेकर चलनी है, ठीक है। और उसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा, अल्कोहल, फिनोल एंड इथाइल। ओके क्लास।